हंस हंसिन कोयल सब राम के वनवास को देख कर के सब रोते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, अयोध्या के सारा व्यक्ति चित्र के समान, मूर्ति के समान खड़े हैं। जैसे मूर्ति हिलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, ऐसे अयोध्यावासी मूर्ति के समान खड़े हैं। श्री राम जी अपनी जन्मभूमि अयोध्या को प्रणाम किए। लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हम अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके जा रहे हैं, यहाँ की मिट्टी लेकर के चलो। सरज को प्रणाम किए, सरज नदी को प्रणाम किए और अयोध्या से राम वियोगो विकल सब उठाड़े, जहां तहां मनहु चित्र लिखी काढ़े। श्री राम जी निकल चुके हैं। इधर अयोध्यावासी भी इनके साथ में जा रहे हैं। तो श्री दशरथ महाराज सुमंत को बोले, सुमंत राम कहाँ है? तो सुमंत ने कहा, महाराज वो तो अयोध्या से निकल चुके हैं। तो दशरथ जी सुमंत को बोले, सुमंत एक काम करो, आप रथ ले जाओ, इनको 14 वर्ष के परिवर्तन में 14 दिन घुमा करके ले आओ। यदि राम लक्ष्मण नहीं आएंगे तो सीता को कैसे भी ले आओ। तो श्री सुमंत जी रथ लेकर के गए। राम लक्ष्मण देवी सीता तीनों रथ में बैठे। जैसे कोई व्यक्ति घर से जाता है तो कुछ भोजन लेकर के जाता है, कोई कपड़ा लेकर के जाता है, परंतु राम जी एक ही वस्त्र में गए थे, एक मुट्ठी चूड़ा तक भी साथ में नहीं लिए थे। आप कहाँ जाते हैं तो रास्ता में खाने के लिए कुछ चावल हो, कुछ चूड़ा हो लेकर के जाते हैं। राम जी एक ही वस्त्र में गए थे, राम लक्ष्मण और सीता, और साथ में एक मुट्ठी चावल तक भी लेके नहीं गए, एक बर्तन तक भी लेके नहीं गए थे, ग्लास कटोरी तक भी नहीं लेते। अयोध्यावासी साथ में जा रहे हैं। तो अंतिम में तमसा नदी के किनारे में पहुंचे। प्रथम दिन तमसा नदी के किनारे में ये विश्राम किए। अयोध्यावासी सब सोए हुए हैं। तो अर्धरात्र में श्री राम जी सुमंत को बोले, सुमंत एक काम करो, सारा अयोध्यावासी वो सोए हुए हैं, अब इस समय में हम इनको छोड़ करके चले जाए तो अच्छा है। तो सुमंत ने क्या किया, रथ को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस प्रकार घुमाता हुआ जैसे इनको मालूम नहीं पड़े कि रथ की पहिया किधर गया। इस प्रकार सुमंत जी राम लक्ष्मण और मां सीता को लेकर के रात रात में आगे बढ़ गए। अयोध्यावासी सोए हुए हैं। तो दूसरे दिन ये निषाद राज के राज्य में पहुंचे, गंगा के किनारे में। ये निषाद राज ये राम के मित्र था। तब निषादपति उर अनुमाना, तरुण शिशुपा मनोहर जाना। निषाद राज ने राम जी का स्वागत किया है, सारा व्यवस्था किया बैठने के लिए। राम लक्ष्मण और मां सीता तीनों बैठे हुए हैं। निषाद राज ने कहा, हे आर्यपुत्र, आप 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं, ऐसा करो आप मेरे राज्य में 14 वर्ष रहो। राम जी बोले, नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं होगा। तो निषाद राज ने क्या किया, राम जी को अपनी घर के अंदर में बुलाया। ये सबर का राजा माने जंगल का एक राजा था जो राम जी का मित्र था। तो निषाद राज जब राम जी को अपने घर में बुलाया, राम जी मना किए, बोले मित्र मैं घर में नहीं जाऊंगा, आप सीता जी को ले जाओ और लक्ष्मण को ले जाओ, मैं घर में नहीं जाऊंगा। क्यों?
मेरी माँ ने शर्त रखा है, जब राम 14 वर्ष वन में जाएंगे, तपस्वी बन करके रहेंगे, सन्यासी बन करके रहेंगे, किसके घर में नहीं जाएंगे, तखत में नहीं सोएंगे, गद्दा में नहीं सोएंगे, बिस्तार में नहीं सोएंगे, तकिया नहीं लगाएंगे। तापस बेस विशेषी उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। भगवान राम 14 वर्ष वनवास में किसी के घर में नहीं गए और तखत में गद्दा में नहीं सोए, ये शर्त लगा हुआ था। तापस बेस विशेष उदासी, वरना व्यक्ति आप अपने घर की बात सोचो, आपके औराई का हो, लौकाई का हो या दिरंचा अगल बगल किसी भी गांव का व्यक्ति घर द्वार छोड़ करके पूर्णिया चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है, बम्बई चला जाता है, वहां रिक्शा चला करके मजदूर करके दूसरा घर बना देता है। राम जी यदि चाहते जंगल में भी घर बना सकते थे, परंतु राम जी ऐसा नहीं किया है। तो अंतिम में एक शिशोभा वृक्ष था, अशोक वृक्ष, उसी के नीचे निषाद राज ने इनका रहने का व्यवस्था किया। तो रात हुआ, निषाद राज ने गद्दा तखत लाया, राम जी मना किए, नहीं मैं जमीन पर सोऊंगा। अब राम जी वो जमीन में सो रहे, तो मां सीता भी जमीन पर शयन की। निषाद राज ने कुछ पत्ता घास ला करके जमीन पर बिछा दिया। भगवान राम जमीन पर शयन किए घास के ऊपर, और मां सीता भी शयन किए। सीताराम को देख करके निषाद राज उदास हो गया। जनक नंदिनी सीता जो महल में सोने वाली, रत्न में पलंग में सोने वाली, आज जमीन पर शयन किए। तो श्री निषाद राज ने कुछ कठोर वचन बोला दशरथ महाराज जी को। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसमें मेरे पिताजी का क्या गलती है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, हर व्यक्ति कर्म का अधीन है। तो निषाद राज और लक्ष्मण दोनों रात भरी जगे रहे। राम और सीता दोनों जमीन पर शयन की हैं, और निषाद राज और लक्ष्मण रात भरी जगे, रात भर ये सत्संग करते रहे, राम के चरित्र को गाते रहे। ध्यान देना, एक रात है, एक विषयी, एक भोगी, एक संसारी, वो रात को भोग में बिता देता है, और एक सत्संगी उसी रात को भगवान की याद में भी बिता देता है। ऐसे तो रात तो दोनों जागे हैं, एक योगी भी जागा है और एक विषयी भी जागा है, परंतु योगी को ऐसे लगता है जब मैं रात भरी कृष्ण के साथ महाराज करके आया हूं, उसके मन में प्रसन्नता है। यही जग जामिनी जा गई जोगी, यही जग जामिनी जा गई जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। जानिए जीवन तब जग जागा, जानिए जीवन सब जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सब गाइए, दोनों हाथ उठाते हुए।
गया, प्रातः काल हुआ, राम और लक्ष्मण दोनों भाई स्नान किए। ध्यान देना, सब कथा में ध्यान देना। मां सीता भी से स्नान की। एक ही वस्त्र है। राम जी स्नान कर चुके हैं। स्नान करने के बाद में व्यक्ति अपनी केस को कंघी करता है, केस में तेल लगाता है, सुगंध लगाता है। स्नान के बाद में व्यक्ति सुगंध लगाता है, केस कंघी से साफ करता है, शीशा सामने रखता है। तो श्री राम जी जब अपनी केस को कंघी से साफ कर रहे थे, कंघी नहीं है, शीशा भी नहीं है और तेल भी नहीं है। ध्यान देना है। श्री राम जी मन में सोच रहे हैं कि मुझे 14 वर्ष रहना है, 14 वर्ष तक शीशा हम कहां से लाएंगे, कंघी कहां से लाएंगे और तेल कहां से लाएंगे। अपने मित्र निषाद को बोले, मित्र कुछ बट वृक्ष के दूध ला। निषाद राज ने क्या किया, बट वृक्ष के दूध लाया। तो श्री राम जी लक्ष्मण को बोले, अरे भैया लक्ष्मण आप मेरे पास में आओ। राम जी क्या किए, लक्ष्मण के केस में बट वृक्ष के दूध डाले और लक्ष्मण के केस को जटा बनाया। उसके बाद में अपनी केस के ऊपर बट वृक्ष का दूध डाले और अपना केस को भी जटा बना दिए। सुमंत देख रहा है, जो तेल के अभाव से, कंघी के अभाव से, शीशा के अभाव से राम अपनी केस को जटा बना दिए। इस बात को तुलसीदास जी लिखे हैं, अनुज सहित, अनुज माने लक्ष्मण के साथ, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। सुमंत जी फुट फुट होकर रोने लगे। अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण आज तेल के अभाव से जटा बना दिए केस को। उसके बाद में सुमंत ने कहा राम जी को, हे राम, आते समय महाराज मुझे कुछ बात बोले थे कि 14 मास 14 वर्ष के परिवर्तन में 14 दिन राम लक्ष्मण सीता को घुमा करके ले आओ। राम जी बोले, नहीं नहीं, हम 14 वर्ष रहेंगे। तो श्री सुमंत ने कहा, महाराज ये भी बोले थे यदि राम लक्ष्मण दोनों नहीं आएंगे तो सीता को कैसे भी समझा करके ले आना। यदि सीता भी मेरे पास रह जाएगी तो मैं सीता जी को देख करके राम का वियोग सहन कर लूंगा। तो राम जी सुमंत को बोले, आप सीता को समझाओ। सुमंत जी सीता को समझाएं तो मां सीता बोली, नहीं नहीं, मैं वन में ही रहूंगे। कितना भी संपत्ति हो, महल हो, सोना चांदी हो, परंतु पास में पति न हो तो प्रतिव्रता स्त्री को वो संपत्ति, वो धन, वो सोना चांदी, आभूषण भार जैसे लगता है। उसको उल्टा दुख पहुंचाता है, क्यों, पास में पति नहीं है। तो श्री सुमंत जी वहीं से अयोध्या की ओर आ रहे हैं। इधर राम लक्ष्मण और देवी सीता गंगा नदी के किनारे में पहुंच चुके हैं। श्री निषाद राज साथ में हैं। श्री राम जी केवट को बुलाया है, जो गंगा के पार करने वाला केवट मल्लाह, उसको बुलाया। यमन चला। श्री राम जी केवट को बुला रहे हैं, मागिना बन केवट आना, कहा तुम्हारा मरम में जाना। केवट नाव लेकर के राम जी के पास आया, कहा भगवान मैं आपको जानता हूं,
पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद मैं नाम में बैठाऊंगा। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे, मैं भैया के पास बचपन से रह रहा हूं, मैं आज तक मेरे भैया को पहचान नहीं पाया, और ये आते आते बोल रहा है मैं आपको पहचान लिया। श्री बांके बिहारी